मोदी का तमिलनाडु दौरा, थिरुवथिरई महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल। कहा यह राजा की श्रद्धा भूमि है। प्रधानमंत्री मोदी ने चोलपुरम मंदिर में पूजा की। कहा मैंने भारत की प्रगति के लिए प्रार्थना की है। शिव की भक्ति से जुड़ी चोला विरासत अमर है। चोलपुरम में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा देश में ऑपरेशन सिंदूर ने नई चेतना जगाई है। आतंकी अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की जय जयकार है। आज भारत अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है। दुश्मनों के लिए दुनिया में कोई जगह सुरक्षित नहीं। सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे चर्चा की शुरुआत। दोपहर 12 बजे रक्षा मंत्री चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में 16 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है। पीएम मोदी भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में शामिल होंगे। राज्यसभा में मंगलवार से चर्चा की शुरुआत होगी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पहुंचे श्रीनगर। नालसा के उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन में लिया भाग। कहा कश्मीर में घर जैसा महसूस करता हूं। वकील और न्यायाधीश न्याय प्रणाली के दो मजबूत स्तंभ हैं। नालसा न्याय को हर कोने तक पहुंचा रहा है। सीजेआई गवई ने कहा कि कश्मीर की संस्कृति और सूफी परंपरा विश्व स्तरीय है। वकीलों की भूमिका न्यायाधीशों जितनी ही अहम है। अतीत भूलकर कश्मीर के गौरव को लौटाना होगा। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने मुठभेड़ में परवेज की हत्या पर पुलिस से मांगा जवाब। मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल प्रशासन पर भी साधा निशाना। शोक संतप्त परिवार को न्याय का दिलाया भरोसा। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने इंडिया गठबंधन की मानसिकता पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग पर कांग्रेस के आरोपों को खटाना ने ठुकराया। कहा कांग्रेस की मानसिकता गिर गई। जेकेपीडीपी ने स्थापना दिवस पर सम्मान, संवाद और लोकतंत्र को पार्टी की आत्मा बताया। इर्तिका मुफ्ती ने कहा पीडीपी सिर्फ पार्टी नहीं लोकतंत्र का आंदोलन है। कश्मीर को सुरक्षा नहीं भागीदारी चाहिए। राजस्थान के उदयपुर में बीडीएस की स्टूडेंट श्वेता ने खुदकुशी कर ली। कॉलेज प्रशासन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। जम्मू में आज श्वेता सिंह का अंतिम संस्कार। मां बोली आत्महत्या नहीं हत्या है। श्वेता की बहन ने कॉलेज प्रशासन पर लगाए कई आरोप। बोली वो पेपर नहीं देने देते थे। मैं चाहती हूं कि उनको फांसी हो। कुलगाम पुलिस ने ड्रग तस्कर फारूक मीर की 65 लाख की संपत्ति एनडीपीएस एक्ट के तहत कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति में 850 स्क्वायर फीट मकान और 12 मरला जमीन शामिल है। करगिल में नए उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता का पारंपरिक स्वागत हुआ। जेयूआई की ओर से सम्मान किया गया और शॉल भेंट कर जताया गया आदर। भूस्खलन के बाद फिर खोला गया मां वैष्णो देवी का नया रूट। हिमकोटी कार बैटरी सेवा भी हुई बहाल। बड़े बड़े पत्थर गिरने से बंद हुआ था ट्रैक। अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से जारी है। 22 दिनों में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। बालतल मार्ग से 573 और पहलगाम मार्ग से 1627 तीर्थयात्री रवाना हुए। मौसम साफ और राष्ट्रीय राजमार्ग सामान्य यातायात के लिए पूरी तरह खुला। कुलगाम जिला प्रशासन ने कातरसू में अवैध कब्जा हटाया। कश्मीरी पंडित की जमीन पर प्रशासन की त्वरित कार्रवाई। शिकायत पर तुरंत सुनवाई से बढ़ा भरोसा। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने डीएचपुरा में जन सुनवाई की अध्यक्षता की। कहा सरकार जनता से वादों को पूरा कर रही है। युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए क्रिकेट किट्स वितरित किए गए। गांदरबल में मिड डे मील की रसोइयों का मौन विरोध। शाह फयाज ने वेतन भेदभाव की निंदा की। विरोध प्रदर्शन 9 अगस्त तक स्थगित। सरकार से वार्ता की उम्मीद। रामबन में सीआरपीएफ का 27वां स्थापना दिवस 84वीं बटालियन ने उत्साह के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया। राष्ट्रीय सेवा और बलिदान को किया गया सम्मानित। जम्मू में 33 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी। एसआईए ने दायर किया पहला आरोप पत्र। नार्को आतंकवाद में यूएपीए और एनडीपीएस के तहत जांच जारी। करगिल बाईपास पुल का नामकरण समारोह। कैप्टन अनुज नैयर महावीर चक्र सेतु का उद्घाटन। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। शोपिया के मछवारा में विकास की दस्तक। पहली बार मैग्नेमाइजेशन का काम हुआ पूरा। प्रशासनिक सहयोग से संभव हुआ कार्य। पुलवामा में भारतीय सेबों पर शुल्क में राहत। कश्मीर के फल उद्योग की सराहना की गई। जेकेआईसीसीए के प्रयासों को मान्यता मिली। रामगढ़ और आनंदपुर के स्वास्थ्य केंद्रों की खस्ता हालत। विधायक डॉक्टर देवेंद्र मनियाल बोले जल्द होगा समाधान। पुलवामा में कोल्ड स्टोरेज में गुठलीदार फलों का भी भंडारण से मार्केटिंग में सुधार दिखा। लासीपुरा से देश भर की मंडियों तक पहुंचा आलू बुखारा। राजौरी के खालसा चौक में खराब सड़क बनी हादसे की वजह। पीडब्ल्यूडी पर लापरवाही के आरोप। हादसे के बाद मरम्मत का आश्वासन।
श्रीनगर में फिट इंडिया के तहत साइकिल अभियान, लाल चौक से SKICC तक यात्रा, CRPF कर्मियों ने दिखाया जोश। BSF ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया के तहत साइकिल रैली निकाली। रैली में जवानों अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, फिटनेस और राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान के तहत जम्मू में BSF की साइकिल रैली का आयोजन किया गया। DIG संजय कुमार बोले, जवानों के फिटनेस और मानसिक सजगता के लिए निरंतर प्रयास जारी। रियासी को PMGSY के तहत 220 करोड़ की 12 नई सड़कों की मंजूरी मिली है। दुर्गम इलाकों में दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है। विधायक कुलदीप दुपे ने इसे विकास की नई सुबह बताया। स्थानीय लोगों ने सरकार का आभार जताया। रियासी के पहाड़ी क्षेत्रों में बनने वाली 12 नई सड़कों से अब स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापार तक पहुंच आसान। PMGSY के इस प्रोजेक्ट से विकास तेज होगा। लोग बोले, अब सच में बदलेगी जिंदगी, रोशनी पहुंचेगी पहाड़ों तक। ऑल कश्मीर होलसेल मटन डीलर यूनियन ने जबरन वसूली के विरोध में हड़ताल का ऐलान किया। पंजाब के माधोपुर चेक पोस्ट पर गाड़ियों से 15 से 20 हजार रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगाया। मटन डीलरों की हड़ताल से कश्मीर में मटन की किल्लत और दामों में तेजी की आशंका है। यूनियन ने पंजाब के माधोपुर में मंडी पर्ची के नाम पर अवैध वसूली को निंदनीय बताया और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। अमरनाथ और बूढ़ा अमरनाथ यात्राओं के चलते BSF की महिला जवानों को सरहद की निगरानी की कमान सौंपी गई है। अखनूर सेक्टर में हाई अलर्ट पर महिला गश्ती टीम लगातार सीमा पर चौकसी बढ़ा रही है। चुनाव घाटी में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत चिंताजनक है। डॉक्टरों की नियमित अनुपस्थिति और लचर सिस्टम से जनता परेशान है। पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक उपचार की मांग जोर पकड़ रही है। जोजिला सुरंग से श्रीनगर लेह के बीच साल भर संपर्क संभव। दुर्गम जोजिला दर्रे से गुजरने वाली ये सुरंग सेना की आवाजाही और आम जनजीवन के लिए अहम साबित होगी। निर्माण कार्य तेजी से जारी। 13 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सड़क सुरंग होगी। कश्मीर लद्दाख का यात्रा समय घटाकर 15 से 20 मिनट कर देगी। संपर्क और सुरक्षा में लाएगी क्रांतिकारी बदलाव। अशोक कौल का बड़ा बयान, कहा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द मिल सकता है। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया किसी भी सरकार में संभव है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही क्यों ना हो। बांडीपुरा के हाजिन टाउन हॉल में JKTF द्वारा शिक्षक सम्मेलन आयोजन किया गया। सम्मेलन में शिक्षकों ने शिक्षा सुधार और नशा मुक्ति में अपनी भूमिका पर विचार साझा किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता जलाल लोल ने PDP नेता यासिर रेशी पर हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि जो व्यक्ति कभी कर्ज में था वो अब अचानक करोड़पति कैसे बन गया। राजनीतिक ईमानदारी पर भी उठाए सवाल। पुंछ में भारतीय सेना ने GOC ऑफ स्पेस डिवीजन ब्रिगेड कमांडर ऑफ अन्य अधिकारियों ने मंडी स्थित श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। दौरे के दौरान धार्मिक आस्था और नागरिक सैन्य सहयोग का संदेश दिया। पुंछ पुलिस ने DSP नीरज शर्मा के नेतृत्व में बेतार नदी किनारे जमा अवैध रेत को JCB से नदी में फैला दिया। अवैध खननकारियों के विरोध के बावजूद पुलिस ने उन्हें भविष्य में खनन न करने के कड़े निर्देश दिए। राजौरी के खालसा चौक इलाके में गौ तस्करों ने पुलिस बैरियर तोड़कर भागने में सफलता पाई। पुलिस ने नाका लगाकर तस्करों को रोकने की कोशिश की। पुंछ के श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में कल से शुरू होने वाली विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की राष्ट्रीय यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा कड़े प्रबंधों के साथ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन, आवास और रेलिंग व्यवस्था की गई। राजौरी जिले में मक्की की फसल बीमारी से बुरी तरह से प्रभावित है। पौधे खराब और दाने नहीं लग रहे हैं। किसान चिंतित है। जिला प्रशासन और सरकार से बीमारी का जल्द इलाज करने की मांग की। इल्तिजा मुफ्ती ने पेरिस ओलंपिक जूडो में पहली भारतीय महिला बिल्किस मीर की बहादुरी और संघर्ष की तारीफ की है। कहा वो महिलाओं के लिए प्रेरणा है और उनकी सफलता हर किसी के लिए सम्मान का विषय है। न्यूज़ 18 ने करगिल युद्ध के शहीदों के परिवारों से बात की। परिवारों ने वीर जवानों की बहादुरी और देशभक्ति की यादें साझा की, जो आज भी दिलों को छू जाती। डोडा मामले पर विधायक महराज मलिक का बयान, कहा स्वास्थ्य विभाग 8 महीने बाद जागा। अब जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को एप्रन और नेम प्लेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 124वें एपिसोड में राष्ट्र से संवाद किया। उन्होंने युवाओं की नवाचार क्षमता, हैंडलूम डे, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन और विज्ञान क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा 7 अगस्त को हैंडलूम डे के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ये स्वदेशी आंदोलन की भावना को प्रोत्साहित करने वाला दिन है, जिसने देश को नई ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की दिशा दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त क्रांति का महीना है। 14 अगस्त को देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाता है और इसी माह कई ऐतिहासिक जन आंदोलन हुए जिन्होंने आजादी की राह को मजबूत किया।
मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में स्पेस स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे वैज्ञानिक बनने का सपना देख रहे हैं। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर देश को गर्व है। उनका लौटना पूरे भारत के लिए गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीआरपीएफ स्थापना दिवस पर सभी कर्मियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा में सीआरपीएफ की अहम भूमिका और कर्मियों के साहस और समर्पण की प्रशंसा की। सीआरपीएफ स्थापना दिवस पर एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर बल के जवानों और उनके परिवारों को बधाई दी। उन्होंने सीआरपीएफ के साहस, निस्वार्थ सेवा और आंतरिक सुरक्षा में योगदान को राष्ट्र की ओर से नमन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ स्थापना दिवस पर सभी कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने नक्सलवाद से लड़ने में सीआरपीएफ की बहादुरी और बलिदान की प्रशंसा की और शहीदों को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर एपीजे कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रेरक, दूरदर्शी, वैज्ञानिक और देशभक्ति उन्हें बताया, जिनका समर्पण युवाओं को विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। अमित शाह ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि कलाम जी ने विज्ञान और राजनीति में अपार योगदान दिया और आधुनिक भारत की नींव रखी। एलजी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। कहा, डॉक्टर कलाम सादगी, बुद्धिमत्ता और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हैं, जिनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। ऊना के बसाल के खाजा में चली दिन दहाड़ी गोलियां। बाइक सवार युवकों ने एक युवक की हत्या कर दी। सैलून में कटिंग करवा युवक पर चलाई गई गोलियां। हत्या को अंजाम देने के बाद युवक बाइक सवार हुए फरार। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। पूछा, विमल नेगी मौत मामले में अब तक कुछ क्यों नहीं कर सकी जांच एजेंसी। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने जयराम ठाकुर पर साधा निशाना। कहा, विरोध कर रहे लोगों ने किया राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, जयराम ठाकुर ने नहीं की घटना की निंदा। ऊना में आम जनता ने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। 124वें संस्करण का हुआ सीधा प्रसारण। कुटलैहड़ के लोगों को भी मिला नेशनल टीवी पर आने का मौका। सचिवालय घेराव में सिरमौर से पहुंचेंगे सैकड़ों किसान बागवान। 29 जुलाई को होगा प्रदेश सचिवालय का घेराव। हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ के बैनर तले होगा प्रदर्शन। और सोलन के कसौली में पेड़ ने बचाई चमत्कारी ढंग से जान। चीड़ के पेड़ पर लटकी स्कॉर्पियो। नालागढ़ के स्नेड़ गांव में तीयों का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने बिखेरी संस्कृति की छटा। मौके पर कई महिलाएं रही मौजूद। चंबा में अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने ध्वज फहराकर किया उद्घाटन। मेले में 8 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम। अंतिम दिन मुख्यमंत्री द्वारा समापन समारोह होगा। सिरमौर जिला नाहन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम देश भर में जनहित के मुद्दों पर सीधे लोगों से जुड़ने का अनूठा माध्यम। लाहौल स्पीति में पुलिस ने नशा उन्मूलन और स्वस्थ जीवन शैली के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। पुलिस उप अधीक्षक रश्मि शर्मा ने कहा कि खेल नशे से लड़ने का मजबूत हथियार है और इस तरह के आयोजन आगे भी जारी रहेंगे। कुल्लू में विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने भुंतर में डबलेन वैली ब्रिज का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह बड़ी संख्या लोग पहुंचे। विधायक का भव्य स्वागत हुआ। बागपत में प्रेमी संग फरार युवती सानिया की मौत के संदिग्ध मामले में पुलिस ने कब्र खोदकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजन पहले टीबी से मौत का दावा कर रहे थे। मामले में जांच जारी। हमीरपुर के शिवनगर में कुतिया से बर्बरता का मामला सामने आया है। सरामा एनिमल फाउंडेशन की वनीता प्रदीप ने घायल जानवर का इलाज कर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुतिया के साथ क्रूरता के विरोध में वनीता प्रदीप ने आवाज उठाई। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया है। आरोपी की पहचान को लेकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घायल जानवर का इलाज सरामा फाउंडेशन की ओर से कराया गया। नूरपुर और आसपास के किसान मक्की, तिल और खीरे की खेती की तैयारी में जुटे हैं। बरसातें फसलों के लिए लाभदायक साबित हो रही हैं। किसान विजय ने बताया कि बारिश से खेतों में मेहनत जारी और खीरे की बागवानी चल रही है। हिमाचल में भारी बारिश का कहर जारी है। ऊना, हमीरपुर, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। अब तक 155 मौतें हो चुकी हैं। 34 लोग अभी भी लापता हैं। मॉनसून ने हिमाचल को 1438 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचाया है। 1312 घर, 1159 पशुशालाएं, 297 दुकानें क्षतिग्रस्त। बारिश ने किया जनजीवन अस्त व्यस्त। हमीरपुर जिले के चमनेर में गर्भवती महिला की निजी अस्पताल में मौत होने पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। डॉक्टरों पर लापरवाही से इलाज कराने का आरोप लगाया। सोलन में निजी बस ने एक खड़ी कार को टक्कर मार दी। बस चालक नशे की हालत में बस चलाते मिला।
सोलन के नए तहसीलदार राजीव रांटा ने संभाला कार्यभार। बोले, लोगों को मिलेगी बेहतर सेवा। उनकी प्राथमिकता कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना। उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए मातोश्री पहुंचे एमएनएस चीफ राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर बधाई देने पहुंचे राज ठाकरे। 5 जुलाई को भी एक ही मंच पर दिखे थे दोनों नेता। महाराष्ट्र में गरमाया हिंदी मराठी विवाद का मुद्दा। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने टी शर्ट पर लिखवाया, डूबे डूबे कर मारेंगे। कुछ दिन पहले निशिकांत दुबे ने कहा था, पटक पटक कर मारेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में हाई प्रोफाइल रेव पार्टी का भांडाफोड़। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। एनसीपी शरद गुट के नेता के पति भी गिरफ्तार। यूपी के नोएडा के सेक्टर 20 में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू का कहर। कई लोगों को मारी टक्कर, एक बच्चे की मौत। बीएमडब्ल्यू सवार नशे में धुत, दोनों युवक हिरासत में लिए गए। यूपी के मिर्जापुर में महिला ने चैन छीनने वाले चेन स्नैचर को धर दबोचा। लोगों ने चैन स्नैचर की जमकर पिटाई कर दी। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने पाकिस्तान आईएसआई समर्थित हथियार और ड्रग मनी तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से असॉल्ट राइफल, पिस्तौल, कारतूस और 7.5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। मुजफ्फरपुर में चलती कार में लगी आग। ड्राइवर ने दौड़कर बचाई जान। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में मेक इन इंडिया की ताकत दिखी। भारत के बने हथियारों ने आतंक के आकाओं की नींद उड़ा दी। आगरा धर्मांतरण मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ। पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के इशारे पर 2050 तक भारत में इस्लाम फैलाने की साजिश। डार्क वेब और ऑनलाइन गेम से हिंदू लड़कियों को बनाया जा रहा था निशाना। गोंडा में धर्मांतरण मामले में नया पर्दाफाश। आरोपी फैजान ने अक्षय बनकर लड़की से की दोस्ती। वीडियो से ब्लैकमेल कर छांगुर के मदरसे में कराया धर्मांतरण। देहरादून में धर्मांतरण के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन वॉश नेटवर्क का पर्दाफाश। ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया और जूम क्लास के जरिए निशाना बन रही हैं युवतियां। पाकिस्तान, दुबई से फंडिंग का शक। महिलाओं पर विवादित बयान से घिरे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। अयोध्या के संतों ने बयान पर नाराजगी जताते हुए ऐसे बयानों से बचने की हिदायत दी। अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा, अनिरुद्धाचार्य के बयान से महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची है। माफी काफी नहीं, इन पर सख्त कार्रवाई हो। जल्द एनसीईआरटी के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को किया जाएगा शामिल। हाई क्लास में ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाएगा, बाद में छोटे क्लास में भी पढ़ाने की तैयारी। गृहमंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रक्षा बलों और बीएसएफ की कोशिशों की सराहना की। कहा, विश्व भर में आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहनशीलता का एक मजबूत संदेश गया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में देवझरन जलप्रपात में डूबे 2 छात्र। दिल्ली और राजस्थान में एमबीबीएस के छात्र थे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान। कहा, संसद की कार्यवाही बार बार बाधित होने से सरकार से ज्यादा विपक्ष को नुकसान होगा। प्रधानमंत्री मोदी फिर बने दुनिया के सबसे विश्वसनीय नेता। मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर में टॉप पर प्रधानमंत्री मोदी ने 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप और एशिया के बड़े नेताओं को पीछे छोड़ा। बीजेपी ने भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को बताया ऐतिहासिक। पीयूष गोयल बोले, यूके के साथ समझौते से देश को मिलेगा लाभ। पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी।